वेलकम टू क्रैक यूपीएससी 51। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में, जो कि अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है सीएससी 2022, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का सृजन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नीति आयोग पहले क्या था? ये पहले योजना आयोग था। आधिकारिक क्षेत्र भारत सरकार के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और अभी चेयरपर्सन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। योजना आयोग के बारे में अब जान लेते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। अखिल आयोग का विघटन किया गया था 17 अगस्त 2014 में। 17 अगस्त 2014 में इसका विघटन नीति आयोग में कर दिया गया था। इसका मुख्यालय योजना भवन नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में था। वेबसाइट इसका planningcommission.gov.in था। और योजना आयोग के जगह अब नीति आयोग को लाया गया है। ठीक है। सदस्य नीति आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल है। अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल के साथ ही शासी परिषद, एक से अधिक राज्यों या एक या क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं से निपटने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों को शामिल करके बनी क्षेत्रीय परिषद है नीति आयोग। एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्वकालीन सदस्यों से बना पूर्वकालीन संगठनात्मक ढांचा, 2 आंशिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, अनुसंधान संगठन और अन्य संबंधित संस्थानों से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एक पदेन सदस्य, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव के पद के साथ जो प्रशासन कार्य करता है और एवं सचिवालय इसमें शामिल होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों एवं विशेषज्ञ इसके सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के रूप में समिति में शामिल है उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी जी है, जो कि एक IAS अधिकारी है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमिताभ कांत है, जो कि 1980 बैच के IAS अधिकारी है। कहाँ के? केरल कैडर के अधिकारी है। ठीक है। और शासी परिषद इसमें जो सदस्य होते हैं ये कौन होते हैं? तो सभी राज्यों, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और शेष केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श के लिए शीर्ष निकाय है। यह सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आर्थिक नीति को बनाने के लिए और देश के सभी हिस्सों के संतुलित और द्रुत विकास को सुनिश्चित करने वाली योजनाओं के समर्थन में राष्ट्रों के प्रयास और संसाधनों को मजबूत करने और जुटाने के लिए 6 अगस्त 1952 को स्थापित किया गया था। परिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके स्थान पात्र, मतलब मुख्यमंत्री या उनके स्थान पर जो मुख्यमंत्री के द्वारा जिन्हें नियुक्त किया गया है वो, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं इसकी बैठक में। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जानते हैं। अगस्त 1952 में इसका सृजन किया गया था। लगभग 70 से 72 वर्ष पहले एजेंसी के कार्यकारी अभी नरेंद्र मोदी है। हमेशा भारत के प्रधानमंत्री इसके कार्यकारी यानी CEO रहते हैं। अब पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। तो पहली, जिसे योजना आयोग कहा जाता था, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्लानिंग कमीशन। ठीक है।
पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में था। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में था। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में था। चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच में था। और रोलिंग योजना 1978 से 1980 के बीच में था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 89। ये रोलिंग योजना हो गया। इस समय जो सरकार चेंज हो गया तो इस समय इंदिरा गांधी का सरकार था। उसके बाद इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगा दी, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी हार गई और उसके बाद जो जनता दल का सरकार बना उसमें योजना आयोग को हटा करके रोलिंग योजना शुरू किया गया था। तो 2 वर्ष के लिए उनकी सरकार थी। तो 1978 से 1980 तक पंचवर्षीय योजना नहीं था। उस 1978 से 1980 के बीच में जो योजना आयोग के जैसा ही बनाया गया था उसे रोलिंग योजना कहा गया था। उसके बाद फिर इनकी सरकार गिरी, फिर से इंदिरा गांधी आ गई और छठी पंचवर्षीय योजना में 1980 से 1985 के बीच। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90। वार्षिक योजना 1990 से 92। दो बार योजना आयोग को हटाया गया था। एक बार 1978 से 1980 के बीच में और एक बार 1990 से 1992 के बीच में। फिर 8वां पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। 9वां पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 10वां पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 और 11वां पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक था। और 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 2017 तक था। ठीक है। अच्छा, पहला पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक था। यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। कृषि मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना में योजना के अंतिम 2 वर्षों में हुई अच्छी फसल के कारण यह एक सफल योजना माना गया था। 1956 में योजना अवधि के अंतर में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना इसी पहली पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था इसी समय। इस योजना अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी, जिसमें भाखड़ा नंगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी बांध शामिल है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। कोई भी PCS में ये बराबर डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि भाखड़ा नंगल डैम किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। इससे 3 राज्यों को फायदा पहुंचता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कोलकाता का स्थापना 2 जून 1805 में हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुआ था। यही भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 में इसका स्थापना हुआ था। राष्ट्रीयकरण हुआ था 2 जून 1956 में और इसका मुख्यालय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में चला था। इसे महानोबिस योजना भी कहा जाता है। महानोबिस एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इसी के नाम पर इसे महानोबिस योजना कहा जाता है। महानोबिस के द्वारा ही दूसरा पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिसका नाम प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इसका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम पर रखा गया। तीव्र औद्योगिकरण, भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया। दूसरा पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया। विदेशी ऋण के माध्यम से भारी आयात करने का सुझाव दिया गया। मुख्य फोकस अब कृषि से हटकर उद्योग पर कर दिया गया। इस योजना के दौरान कीमतों में 30% की वृद्धि हुई, जो पहले
पहली योजना के दौरान की कीमत में 13% की गिरावट की तुलना में काफ़ी अधिक था। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के बारे में जानते हैं। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत योजना इस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो भारी उद्योग का स्थापना किया गया था। इस उद्योग में कौन कौन से उद्योग शामिल है? तो ये भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत योजना परियोजना और 5 इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC को अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। और दूसरी औद्योगिक नीति पहली 1948 में और दूसरी औद्योगिक नीति ये दूसरे पंचवर्षीय योजना में ही बनाया गया था। तीसरा पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं जल्दी। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा तैयार किया गया था। सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा इसने कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था को कमजोरियों को उजागर किया और इसलिए युद्ध के बाद रक्षा उद्योग और भारतीय सेना को और ध्यान केंद्रित किया गया। अप्रत्याशित घटनाएं जैसे चीनी आक्रमण 1962, भारत पाक युद्ध 1964, 1965 से 66 के दौरान भयंकर सूखा के कारण हम निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। FCI 1964 में शुरू किया गया था। FCI जो पूरे देश में खाद्यान्न के वितरण के लिए स्थापित किया गया। तीसरी वार्षिक योजना 1966 से 1969। कृषि के व्याप्त संकट और गंभीर खाद्य अल्पता के वार्षिक योजना के दौरान कृषि पर जोर देना आवश्यक बना दिया। इस योजना के दौरान एक पूरी नई कृषि रणनीति लागू की गई। इसमें बीजों को अधिक उपज देने वाली किस्मों का व्यापक प्रसार, उर्वरकों का व्यापक उपयोग, सिंचाई क्षमता का दोहन और मृदा संरक्षण शामिल है। वार्षिक योजनाओं के दौरान अर्थव्यवस्था के तीसरी योजना के दौरान उत्पन्न हुए झटकों को अवशोषित किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 1964 के बीच में हुआ था, 1969 से 74 के बारे में इसमें हरित क्रांति, भारत पाक युद्ध 1971 और इसे गॉडगिल के द्वारा इसे तैयार किया गया था, इसलिए इसे गॉडगिल फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हरित क्रांति की बात हुआ था और इसी समय भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 का। 14 प्रमुख भारतीय बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे इसी समय चौथे पंचवर्षीय योजना में 1969 में, और 1980 में 6 बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे। 1969 में 14 प्रमुख बैंक को राष्ट्रीय बैंक का दर्जा मिला था और 1980 में 6 बैंकों को राष्ट्रीय बैंक का दर्जा मिला था। मुख्य फोकस कृषि की विकास दर पर था ताकि अन्य क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। योजना के पहले 2 वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया था। खराब मानसून के कारण आगे के 3 साल ठीक नहीं गुजरे। 1971 में भारत पाक युद्ध से पहले और बाद में बांग्लादेशी शरणार्थी की आमद एक महत्वपूर्ण मुद्दा थी। भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से एक भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण पोखरण 1 का भी सफल परीक्षण किया था, जो आंशिक रूप से बंगाल की खाड़ी के संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 7वें बेड़े की तैनाती के जवाब में था। ठीक है, 5वां पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। इसी समय इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ तो इसी में इंदिरा गांधी हार गई और पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। जो अगला सरकार आया, जनता दल का जो सरकार आया, उसमें पंचवर्षीय योजना को बंद करके रोलिंग प्लान को शुरू किया गया। लेकिन चलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या लक्ष्य रखा गया था इसके बारे में जानते हैं। इनमें 2 मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था। गरीबी का उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा इसी समय दिया गया था। 5वां पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जिसमें इस पर बहुत सारे एग्जाम में इस पर प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी इसमें नारा दिया गया था। उच्च विकास दर को आर्थिक बढ़ावा, आय का बेहतर वातावरण और बचत की घरेलू दर के महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रमुख साधनों के रूप में देखा गया था।
जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो योजना को 1978-1979 में समाप्त होना था, के बाद समाप्त हो गया। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और अंत्योदय कार्यक्रम, आरबीआई की मुद्रास्फीति नियंत्रण, ये सारे काम हुए। रोलिंग जो 2 वर्ष हुआ था उसमें रोलिंग योजना आया था, तो 1978 से 80 के बीच में रोलिंग योजना आया था। पहली 6 वर्षीय योजना, पहले जो पंचवर्षीय योजना आयोग हर 5 साल पर आता था और 5 वर्ष के लिए होता था, लेकिन ये रोलिंग योजना आया, ये 6 वर्ष के लिए आया। 3 प्रकार की योजनाएं थी, 1 वर्ष, 3 से 4 वर्ष और 15 से 20 वर्ष। जनता सरकार ने 1978 से 83 की अवधि के लिए एक योजना तैयार की। हालांकि जनता पार्टी की सरकार केवल 2 वर्षों तक ही चली। 1980 में कांग्रेस सरकार सत्ता में लौटी और फिर एक अलग प्रकार की योजना शुरू हुई। छठी, उसके बाद जब कांग्रेस का सरकार आ गया तो छठा योजना शुरू हुआ। 1980 से 1985 के बीच फोकस किस चीज़ पर रखा गया, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी सुनिश्चित करना, परिवार नियोजन आदि माध्यमों से जनसंख्या नियंत्रण आदि। नाबार्ड का स्थापना इसी समय किया गया था। शिवरमन समिति की सिफारिश पर संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को हुई नेहरू समाजवाद का अंत। 12 जुलाई 1982 को नेहरू समाजवाद का अंत हुआ। 7वीं योजना, नाबार्ड का स्थापना भी छठी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 दीर्घकालीन विकास और अधिक उदारीकरण इसका लक्ष्य रखा गया था। दीर्घकालीन विकास और अधिक उदारीकरण इसका लक्ष्य रखा गया था। मुख्य फोकस योजना के बुनियादी सिद्धांतों के ढांचे के भीतर रहकर खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि प्राप्त करना, योजना के अवसरों और उत्पादकता में वृद्धि करना। योजना बहुत सफल रही। अर्थव्यवस्था ने 5% के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 6% की वृद्धि प्राप्त की। इंदिरा आवास योजना 1985, जवाहर रोजगार योजना 1989, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986, ये सब काम कार्य हुआ था इस समय। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में हुआ था, जो केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना को 2 सालों के लिए स्थगित कर दिया गया था। 1990 से 91 के दौरान भुगतान संतुलन की बिगड़ती स्थिति और मुद्रास्फीति 8वीं योजना की शुरुआत के दौरान प्रमुख मुद्दे थे। योजना ने खराब आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए और 5.6% की वार्षिक औसत वृद्धि प्राप्त करने के लिए कठोर नीतिगत उपाय किए। 8वीं योजना की अवधि के दौरान एक मुख्य आर्थिक परिणाम हासिल किया गया, जैसे तीव्र आर्थिक विकास, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में हुए विकास, विनिर्माण क्षेत्र, निर्यात और आयात में हुई वृद्धि, व्यापार में एक और चालू खाता घाटा में सुधार। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था इसमें और क्या हुआ था, एलपीजी सुधार हुआ था। आरपीडीएस राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, मध्याह्न भोजन 1995, ये सब कार्य हुए थे। भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। ये बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न बार बार आता है, तो इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए या जो भी कुछ कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भारत बना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000, इसे 4 महत्वपूर्ण आयामों के संदर्भ में विकसित किया गया था। जीवन की गुणवत्ता, उत्पादकता, रोजगार का सृजन, क्षेत्रीय संतुलन और आत्मनिर्भरता। इस योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय पर जोर देकर देश में विकास को बढ़ाना था। इसी क्रम में ये योजनाएं लाई गई। TPDS अन्नपूर्णा योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान, गंगा कल्याण योजना 1997, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो हुआ था इसके था। 10वां पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक था। भारत विजन 2020 APJ अब्दुल कलाम के द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण, इस समय APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे भारत के। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना 2005, नरेगा भी इसी समय इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस मनमोहन सिंह इस समय प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस का सरकार था, इसमें नरेगा हुआ था, जिसका
इसमें सभी गरीबों को रोजगार मुहैया कराया जाता था। 2005 में शुरू हुआ, 2 फरवरी 2006 में मनरेगा, 2 अक्टूबर 2009 तक ये मनरेगा का कार्यक्रम चलाया गया था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन इसी में हुआ था। 8% GDP विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। 2007 तक गरीबी अनुपात में 5% अंक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। 10वीं योजना अवधि में श्रम शक्ति को जोड़ने के लिए लाभकारी उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। 2007 तक प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य रखा गया था। 2007 तक साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग अंतर में कम से कम 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर में 16.2% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। योजना अवधि के भीतर साक्षरता दर को 72% और 2012 तक 80% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया था। 2007 तक देश के भौगोलिक विकास क्षेत्र में वन और वृक्ष अनावरण को 25% तक और 2012 तक 33% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया था। 2007 तक सभी प्रमुख प्रदूषित नदियों और 2012 तक अन्य अधिसूचित हिस्सों की सफाई का लक्ष्य रखा गया था। इसमें बहुत कुछ पूरा हुआ और बहुत कुछ पूरा नहीं हुआ। 11वां पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 से खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में लाया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007, सबला योजना 2010 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये योजना लाया गया था। समावेश की अवधारणा अस्तित्व में आई। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन तीव्र और समावेशी विकास हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। गरीबी घटाना इसका मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक क्षेत्र और उनमें सेवा प्रदान करने पर जोर दिया गया। शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण का लक्ष्य रखा गया था। लैंगिक असमानता में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। पर्यावरण स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। कृषि उद्योग और सेवाओं में वृद्धि दर को क्रमशः 4%, कृषि में 4%, उद्योग में 10% और सेवाओं की वृद्धि में 9% तक का वृद्धि तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। बिहार में भी बहुत जगह ऐसा है जहां पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके लिए हर घर नल का जल का शुभारंभ किया गया था 7 निश्चय के द्वारा, जिससे अब बहुत सारे अधिकतर गाँवों में, अधिकतर घरों में नल लगाया जा चुका है। ये बिहार के पर्पज से ज़रूरी हो सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक का कार्यक्रम था। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना 9% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया था, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8.2% की वृद्धि को मंजूरी दी थी। इस समय भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है, थैंक यू। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले समय में सभी UPSC, BPSC, सभी UPPCS और भी बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं, SI, CDPO, चाहे बिहार SSC, सभी के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लाया जाएगा। आस्था IAS या जितने भी मार्केट में पॉपुलर टेस्ट सीरीज होगा, इसका टेस्ट सीरीज लाया जाएगा और बहुत ही कम समय में इसको पूरा करवाया जाएगा। जैसे कि 30 मिनट 35 मिनट में 150 क्वेश्चन का अगर प्रश्न रहा तो 30 मिनट से 35 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया। इतना देर में पूरा टेस्ट को कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत आपको हेल्प मिलेगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ये अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। अभी शुरुआती समय है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में, वीडियो एडिटिंग में या बोलने के शैली में थोड़ा सा आपको मैनेज कीजिए और थोड़े दिन के बाद ये पूरा सब कुछ चेंज मिलेगा बहुत जल्दी। धन्यवाद।